अर्जुन के पास निहत्थे कृष्ण भगवान हमारे साथ व्यतीत है। 0-0 बहुत सी हमें जीत का करनी भी किया है। एक के बिना बहुत 0 अधूरी है। संसार की सुविधाएं, संसार की उपलब्धियां, संसार की शान शौकत सब 0-0-0-0 का कोई महत्व नहीं। जिसके साथ न मिली वाला है, जिसने अपने पल पल प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने तन मन और धन की आहुति चढ़ा दी है, बस वही शूरवीर है, वही किस्मत का धनी है, जिसने ये बात पहचान ली कि हमने सदैव उस आत्मा में गुजरना है, इन वस्तुओं में नहीं। ये प्रभु की दी हुई वस्तुएं उसने कब खींच लेनी है? आज मिल गई तो हम प्रफुल्लित हो रहे हैं, नहीं मिली तो व्यथित हो रहे हैं। आज मान मिल रहा है तो प्रसन्न हो रहे हैं, अपमान मिल रहा है तो उसी की चर्चा। वो एक बार कहता है और हम सहस्र बार उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने प्रभु को सहस्र बार दूर कर लिया और दूर करते करते 10 कदम हम दूर होते हैं, 100 कदम वो दूर हो जाते हैं। फिर पास बुलाना बहुत कठिन है। जो भी कार्य, जो भी उपलब्धि, जो भी नगर, जो भी व्यक्ति का संसार हमें उनसे दूर ले जाता है, वह संसर्ग वास्तविक नहीं है। चाहे दुनिया के सामने हम बहुत पागल की भांति कहलाते हैं, परंतु हमारा क्षण क्षण यदि प्रभु की चर्चा में, प्रभु के ध्यान में, प्रभु की सेवा में व्यतीत हो रहे हैं, बस वही क्षण सुखदायी है। मैंने पूर्व भी यही चर्चा की कि गुरु महाराज जी की चर्चा, गुरु महाराज जी का प्रातः काल हम 1:40 दिन उठे, ब्रह्म मुहूर्त में और आरती समय पर करें, घर में या दरबार में। आपकी बीमारी दूर होने के आसार मिलते हैं या नहीं? वो दवाई एक चींटी के बराबर भी आपको लाभ पहुंचाती है या नहीं? और 6 मास कर लें और बड़ी बीमारी रह जाए, रहती क्यों है? या तो प्रातः काल उठते नहीं, या ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, और यदि उठ भी जाते हैं तो हमारा व्यवहार कैंची की तरह होता है, दूसरों को काटने। हम कैंचियां जितनी चलाती हैं उतनी हमारे शरीर में ऑपरेशन होते हैं, उतनी कैंचियों से हम काटे जाते हैं। हम निंदा चुगली जितना करते हैं
कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं उनकी चर्चा, बराबर स्थिति होगी। हमने महाराज जी को सदा देखा, जोड़ी महाराज जी को, चाहे बड़े महाराज जी तो मौन ही रहते थे। हम सोचते थे पता नहीं इनके हृदय में प्रेम नहीं है, हम तो बड़े ही रहते हैं और हमारे अंदर भी प्रेम था और हम उनके लिए यदि घंटा उनके पास खड़े हैं और उन्होंने एक शब्द बोला हमारे से, पर फिर भी हम उनके पास खड़े रहते। अब पता चलता है, अब हम चुप होते हैं तो हमारा अंदर से हर समय ध्यान गुरु महाराज जी में लगाना का प्रयत्न करते हैं, तब बड़े महाराज जी याद आते हैं कि वो क्यों चुप रहा करते हैं। और श्री छोटे महाराज जी यदि संगत को प्रसन्न करने के लिए बोलते थे, उनके मुख से कभी अपने किसी के भीतर की गई ना स्वामी जी के मुख से सुनी। बहुत भयानक परिस्थितियों से वो गुजरते थे, हमसे भी अधिक, परंतु उनके मुख से हमारे सामने होती थी। कभी वे उसी क्षण गुरु महाराज जी की लीला का गुणगान गाते हुए दिखाई देते थे और भविष्य में कभी महीनों बाद, सालों बाद हमने उस विषय के बारे में कभी उनके मुख से चर्चा सुनी है। ऐसी वो धनी थे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, पर हमें कैसा जीवन असत्य में बिताना है या सत्य में, परिस्थितियां आएगी भयानक रूप लेकर, परंतु हम सदैव सत्य के अन्वेषण में खोए रहते हैं या सत्य में पुनः डूब जाते हैं। ये अभ्यास और वैराग्य निरंतर का धन मन धन से अभ्यास, ये अभ्यास हमारा जितना बढ़ता चला जाएगा, ये 2.5 घंटे दसवंत है, जो तन का दसवंत नहीं निकालता वह पापी है, पाप को कमा रहा है और पापी का नरक है द्वार। जो मन का 2.5 घंटे का नहीं निकालता वह भी पापी है और धन का नहीं निकालता वह भी पापी है। तन मन धन 2.5 घंटे का हमारा अधिकार नहीं है, नहीं। हम अपनी स्वच्छता के लिए निकालते हैं,